भारत माता की, भारत माता की। আমি সম্পূর্ণভাবে বাঙালি বুঝতে পারি। दीदी ने जो भी बोला मैंने बड़े ध्यान से सुना। मंच पर बैठे हमारे सारे प्यारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, देवश्री दी, पूर्व मंत्री, आप सभी को बहुत नमन। भवानीपुर के हमारे जनता सामने मौजूद है, आप सभी को नमन। अभी मेरे भाई ने कहा कि मैं सुदूर दिल्ली से आया। मैं दिल्ली से नहीं आया, मैं आज फ्लाइट लेके जगन्नाथपुरी से आया। मैं जगन्नाथपुरी का रहने वाला हूं और आज पुरी में था, सुबह पुरी से आया। और देखिए, आप जानते हैं जहां तक बंगाल और उड़ीसा का संबंध है, हम आपस में रिश्तेदार हैं, हम बाहरी अंतरी नहीं है, हम एक ही हैं। और जहां तक जगन्नाथ भगवान का संबंध है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का बंगाल के ऊपर विशेष और विशिष्ट आशीर्वाद रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। जितने भी हमारे बंगाल के बंधु हैं वो महाप्रभु जगन्नाथ जी से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनके भक्त हैं, इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं। मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी दिल की बात आपके साथ साझा करूं, क्योंकि जैसा मैंने बताया बंगाल और उड़ीसा अलग अलग नहीं है। इसलिए एक भाई दूसरे भाई से बात कर रहा है, ये सोच करके मेरी बात सुनिए। बहुत दुख होता है कई बार। जहां तक बंगाल का सवाल है, पुराने जमाने में कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। आज से 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले बंगाल के कहा जाता था कि जो भारतवर्ष सोच नहीं सकती है वो बंगाल सोचती है, और बंगाल पूरे भारतवर्ष को विवश करती है सोचने की। आप खुद देख लीजिए, राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्रामी हो, चाहे विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक पुरुष या आध्यात्मिक नारी हो, चाहे विश्व के सबसे बड़े फिल्म कलाकार हो, चाहे हिंदुस्तान के सबसे बड़े साहित्यकार हो, वो बंगाल की धरती से ही जन्म लेते थे, कहीं और से नहीं। क्या कारण था कि वो बंगाल जो कभी हिमालय के शिखर पर बैठा हुआ सबसे उन्नत प्रदेश था, सबसे आध्यात्मिक प्रदेश, सबसे बेजोड़ प्रदेश था, आज उस प्रदेश का क्षय हुआ है, उस प्रदेश का हनन हुआ है। क्या कारण है? कारण है बंगाल की राजनीति। आप सोच के देखिएगा। मैं तो बाहर का हूं, मैं तो जगन्नाथपुरी का हूं, मगर दिल रोता है ये सोचते हुए कि जगन्नाथपुरी में सर्वाधिक कोई आता है तो वो बंगाली वासी लोग आते हैं। जगन्नाथपुरी में सर्वाधिक कोई भक्त देखने को मिलता है तो वो बंगाली होते हैं। क्यों हमारा बंगाल में, क्यों आज इस राज्य में इस प्रकार की राजनीति हो रही है जहां आदमी आदमी का दुश्मन बना? जब मैं आज यहां आया तो मुझे बताया गया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता जो पिछले इलेक्शन में यहां से प्रार्थी भी रहे थे, जो पिछले इलेक्शन में लड़ चुके थे, वैसे मानस साहा जी नहीं रहे। और मानस साहा जी का पार्थिव शरीर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 6 मुरलीधर लेन में अभी आया है। उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा हो? हमारे लिए चुनाव लड़ना, प्रचार करना आसान है, मगर उन लोगों के जीवन के विषय में सोचिए जिन्होंने अपना बेटा खो, उस अभिजीत सरकार के परिवार के विषय में सोचिए जिसके घर वालों ने उसे खो दिया। उन लोगों के विषय में सोचिए जिन माताओं ने अपना बेटा खो दिया, जिन माताओं ने अपने सुहाग को खो दिया है, जिन बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है, जिन बेटियों ने अपने भाई को खो दिया है, उनके विषय में सोचिए कितना संघर्ष है। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं। आसान नहीं है, बिल्कुल सही कहा देवश्री जी ने, ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाएगी, जो कि हम जीतेंगे, इससे सरकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, किंतु ये चुनाव न्याय और अन्याय के बीच का चुनाव है। और कभी भी न्याय को घुटना नहीं टेकना चाहिए, कभी भी न्याय परास्त नहीं होना चाहिए। बंधुगण, बड़े से बड़े युद्ध में ऐसा वक्त आता है जब घबराहट होती, बड़े से बड़े युद्ध में ऐसा समय आता है जब आदमी की नीयत डगमगा जाती, बड़े से बड़े युद्ध में ऐसा समय आता है जब
छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे मिलेगा क्या? इतने बड़े बड़े योद्धा मेरे सामने खड़े हैं, मेरा क्या होगा? मैं क्यों लड़ूं? और अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया। ठीक उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि के मध्य में लेकर जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन देख, एक तरफ अन्याय खड़ी है और एक तरफ न्याय खड़ी है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने न्याय की हत्या की है, और एक तरफ न्याय खड़ा हुआ है। बोल, तू न्याय के लिए गांडीव उठाएगा कि नहीं? और अंततः गत्वा गीता के पूरे उपदेश के पश्चात न्याय और अन्याय के बीच में 18 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें न्याय की जीत हुई थी। मैं आज भवानीपुर के वासियों को बोलना चाहता हूं, राजनीतिक लड़ाइयां होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पार्टियां आएंगी, पार्टियां चली जाएंगी। भूल जाइए मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, भूल जाइए देवोस्वी भारतीय जनता पार्टी की है, भूल जाइए प्रियंका टेपरीवाल भारतीय जनता पार्टी की है, भूल जाइए ममता बनर्जी टीएमसी की है। याद सिर्फ इतना रखिए, न्याय किसके साथ है, अन्याय किसने किया? बंगाल के साथ क्या टीएमसी ने न्याय किया है? किया है क्या? मैं जब एयरपोर्ट से उतर कर आता हूं, उस बंगाल को देखता हूं जहां बिल्डिंगों से आज रंग उतर गए। वह बंगाल जो कभी खुशहाल था, वह बंगाल जो कभी भारत का दिग्दर्शन करता था, वह बंगाल जिसकी आवाज पे पूरा विश्व झुकता था, आज वो बंगाल अन्य राज्यों से पीछे क्यों छूट गया है? इसका उत्तर मैं तो बाहरी हूं, मगर आप पूछिए अपने दिल के अंदर से, किसने छीना है बंगाल के गौरव को? बंगाल के गौरव को पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने छीना, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने छीना, और 10 वर्षों से अधिक समय तक ममता बनर्जी की टीएमसी ने छीना। आप अपने हृदय से पूछ के देखिए, हृदय से पूछ कर देखिए, हमारे छोटी छोटी स्वार्थ से बहुत बड़ा है राज्य का स्वार्थ, बहुत बड़ा है राज्य की उन्नति, बहुत बड़ा है राज्य कहां जाता है। इस कारण से हमारे लिए अनिवार्य है कि बंगाल कहां जाती है, इसको सोचकर हमें बंगाल को वोट की दृष्टिकोण से लेना है। मुझे लगता है कि शुभेंदु दा हमारे बीच में आए हैं, मैं शुभेंदु दा का स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं, जोरदार करतल ध्वनि से शुभेंदु दा का आप अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। आज हमारे बीच में बंगाल का वह शेर भी मौजूद है, जिस शेर ने ममता दी को गढ़ के अंदर घुस के हराया था। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप शुभेंदु दा का स्वागत करें। और शुभेंदु दा, पुनः एक बार आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी आ गई है कि जो आपने ममता दी के साथ नंदीग्राम में किया था, वही आप भवानीपुर में दोबारा इतिहास कायम करें, और हमें पूरा ये आभास है कि आप ये करेंगे। मैं बता रहा था कि इस बंगाल की विराट गरिमा को, गौरव को जिसने समाप्त किया है, मैं अपने बंगाली बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वो चिंता करें और उसी हिसाब से वोट में अपने आप को परिवर्तित करें। बंधुगण, आप सोच के देखिए, चुनाव हिंदुस्तान में कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इससे पहले हजार चुनाव हुए हो। जिस समय बंगाल का चुनाव हुआ था, उस समय भी लगभग 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। मगर आप खुद बताइए, क्या ऐसा कभी हुआ है किसी राज्य में चुनाव के नतीजों के बाद हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय हुआ हो, अत्याचार हुआ हो, उनकी हत्याएं हुई हो, महिलाओं को बेघर कर दिया गया हो, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया हो? कहीं नहीं हुआ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टीएमसी ने ये बंगाल में किया है। दुखद विषय है, दुखद विषय है, शर्मनाक घटना। 50 हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत की घाट उतार दिया गया, मौत की घाट उतार दिया गया। और इसे ममता दीदी ने कहा खेला हमें, ये खेला हमें। अगर ये खेला हमें है तो मैं मां भवानी से प्रार्थना करता हूं कि हे मां भवानी, पूरे विश्व में कहीं खेला ना हो। अगर किसी का सुहाग उजड़ जाना खेला है, अगर किसी बच्चे
बच्चे का मर जाना खेला है, अगर एक माँ की अस्मिता का लुट जाना खेला है, अगर बहन का बेघर हो जाना खेला है, तो ऐसा खेला कहीं ना हो। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी आसरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। हे भवानी महिषासुरमर्दिनी, ये बंगाल तुम्हारा है। अभी शारदीय नवरात्र शुरू होने वाला, तुम सिंहारूढ़ होकर महालय के दिन पृथ्वीलोक के लिए आरूढ़ होगी, गतिमान होगी। मैं तुम्हारे श्री चरणों पर नमन करते हुए मां भवानी ये प्रार्थना करता हूं कि भवानी दुर्गा, उस बंगाल जहां की तू पुत्री है, उस बंगाल जहां की तू मां है, तू रक्षा कर उस बंगाल के जीवन का। अभिजीत सरकार कोई बाहरी नहीं था, बंगाली था। अभी मानस साहा कोई बाहरी नहीं था, बंगाली था जिसको मारा गया। क्या दोष था इनका? इनका दोष सिर्फ इतना था कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ा। ये लोग जो हर दिन कहते हैं कि भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, ये लोग हत्या करते हैं और इनके ऊपर सब जगह चुप्पी छाई हुई। हमारे मीडिया के बंधु भी मौजूद, इनके बिना लोकतंत्र चल नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक घटना, अगर एक भी दुर्घटना, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में होता, तो ये सारे लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकल पड़ते हैं, सारे लोग। किंतु जब ये हत्याएं यहां बंगाल में होती है, तो एक भी व्यक्ति इनका क्यों नहीं उनके घर में जाता है, इसका जवाब कौन देगा? आज जब मैं उतरा फ्लाइट में से, तो मुझे बताया गया दमदम में, पास में ही दमदम में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई बिजली लगने से, करंट लगने से, क्योंकि बारिश हो रहा। मुझे कल कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि सुनने में आया है कि आप कलकत्ता आने वाले हैं भवानीपुर से। मैंने कहा हाँ आ रहा हूं। उन्होंने बोला आके क्या होगा, यहाँ बहुत बारिश हो रही है, खूब वृष्टि होती, खूब बारिश हो रही है, आके कुछ लाभ नहीं, आप नहीं पहुंच पाएंगे, हर जगह इतना इतना पानी भरा हुआ। हमारे पत्रकार बंधुओं ने बोला, तो मैंने पार्टी ऑफिस फोन किया। मैंने कहा अमिताभ दा क्या करें, ये तो बहुत बारिश हो रहा है, कैसे आऊंगा मैं? तो बोले चिंता मत करो, हम बोट भी रखे हैं, बोट में बैठा कर भेजेंगे आपको, चिंता मत करो। आप सोचिए ये विकास है। मैं तो अभी मालूम पड़ा कि कॉर्पोरेशन वाले बोट भी चला रहे हैं क्या? कॉर्पोरेशन वाले बोट भी चला रहे हैं। मेयर इसी रोड का है और मेयर बोट चला रहा है, तो ये भी विकास है। सड़क पे बोट चलेगा, इससे बड़ा विकास क्या होगा? पक्के सड़क पर बोट चल जाए, ये तो अमेरिका में भी संभव नहीं। ये मेयर ने बहुत बड़ा काम किया है, जोरदार ताली मेयर साहब के लिए हो जाए। उन्होंने पक्का रोड पे बोट चलाया, ये तो साधारण मुश्किल नहीं। आप सोचिए जिस प्रकार ये विकास की गाथा के विषय में बता रहे, अभी मेरे को देवश्री जी के भाषण में सुनने को मिला 35-35, 36-36 प्रॉपर्टियां एक ही परिवार के लोगों का हर जगह है। और जब ईडी बुलाता है आपको जानकारी के लिए कि बताओ तुम्हारी प्रॉपर्टी कहां पे है, तो यही लोग कहते हैं कि नहीं अभी हम बहुत बिजी हैं, इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे, बहुत बिजी हैं इलेक्शन में, ईडी के पास नहीं जाएंगे। जब डकैती कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, तब बिजी नहीं, अब बिजी हो गए। ये पैसा आपका है। एक ही परिवार के पास जिस प्रकार संपत्ति जमते जा रही है, बंगाल के लोग गरीब होते जा रहे हैं, इन सभी विषयों पर चिंतन करना होगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की जमीन है और उस महान संत ने, उस विराट व्यक्तित्व ने एक ऐसा पुकार दिया था जो पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। जब तो डाक से लेके नाया से तो बे एकला चालो रे, तो बे एकला चालो रे, तो बे एकला। जब इतने बड़े अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, मैं भवानीपुर के हर बासिंदे से कहना चाहता हूं, डरना मत, डरना मत, डरना मत, एकला चालो, एकला चालो। अपने वोट को, अपनी उंगली को उठा करके कमल के निशान पर
वोट दे करके न्याय के साथ खड़े होकर के मां भवानी के साथ खड़े होकर भवानीपुर को जिताना है, बहन प्रियंका केजरीवाल को जिताना है और जो स्वप्न नरेंद्र मोदी जी का है उस स्वप्न को साकार करना है। एक उन्नत बंगाल, एक उन्नत उड़ीसा, एक उन्नत पूर्वोत्तर, अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरा का पूरा पूर्व प्रदेश उन्नत हो, यही मोदी जी का स्वप्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ধন্যবাদ সংবিদাকে তার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রাখার জন্য। আমরা মঞ্চে পেয়েছি